हाय कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 17 से लेके 23 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर डेलीज़ अपनी रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट आर हर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाह, कहीं ना कहीं कॉस्मिक फ्लावर का कार्ड इस रिवर्स है। ओके, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉस्मिक फ्लावर एक्टिवेट आवर रिमेम्बरेंस ऑफ द प्लेस वी कॉल होम। ओके, द कोर फ्रॉम विच वी पोर आवर मैग्निफिसेंट आउट इनटू द वर्ल्ड। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। सबसे पहली बात तो ओके, कहीं ना कहीं राइज अप नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे। ओके, इस रिवर्स से अगर इस अपराइट होता तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम की एंडिंग हो रही है, या फिर बाहर निकल रहे हो, या फिर आपको रिजल्ट मिल रहा है। बट इस रिवर्स से तो मे भी शायद यू आर स्टक इन समवेयर। ओके, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, बट डिले है, होगा। ओके, अपने आप का ख्याल रखिए और एफर्ट डालते रहिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, मूवमेंट हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ में है। जो भी आप यूनिवर्स से दुआ मांग रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में हायर फोर्स, हायर यूनिवर्स आपके दुआओं का रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, जस्ट कीप गोइंग, क्योंकि यहाँ पर सी, कैन यू बिलीव इट, यहाँ पर जो भी आप यूनिवर्स से दुआ मांग रहे थे अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के प्रति, या फिर राइजअप होने के प्रति, या रिजल्ट के प्रति, यू आर राइजअप हो रहे हो। ओके, जस्ट लाइक अ सी, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अबंडेंस लेके आ रहे हो। बट आपको क्या करना है कि जस्ट एफर्ट डालते रहना, पीसफुल रहते हुए अपने जिस भी एरिया में आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है, उसके प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट कीपर ऑफ द साउथ का कार्ड है। सी, दे सो मच कलरफुल। जो भी आप अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहते हो, ओके, जैसे कि अपने आप में ही आपकी सेहत ठीक नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, सेहत ठीक नहीं हो, हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो जस्ट कहीं ना कहीं ये हफ्ता है कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई कोर मिल रहा है, कोई ना कोई मेडिसिन मिल रही है, या फिर कोई ना कोई ऐसे रास्ते आपको दिख रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में अपनी हेल्थ वाइज भी क्योर कर सको। डैट इज़ एग्जाम्पल था। और अगर मैं यही मनी वाइज बोलूँ तो मनी वाइज आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, मनी वाइज कहीं ना कहीं आप स्टक हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंसी नहीं हो पा रही है, एंड जस्ट आप यूनिवर्स से दुआ मांग रहे हो कि जस्ट मुझे मनी वाइज कोई ना कोई रिजल्ट आ जाए, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं मनी को सॉल्व करने का कोई रास्ता दिख जाए। तो हेयर इज़ द पीस, रास्ता दिख रहा है, पीस आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ना सी सन का कार्ड है, तो जस्ट लाइक अ सन, सी लाइट आ रही है, सोल्यूशन आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। दैट्स वाई यू हेयर पीस, राइट। तो मैं यही बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में कैंसर, कहीं ना कहीं जो भी आप अपनी लाइफ में स्टक हो, जिस भी एरिया में, ओके, और यूनिवर्स से आपने दुआ मांगी थी, तो उस दुआ का आपको रिजल्ट मिल रहा है, तब जाके यूनिवर्स आपको यहाँ पर अबंडेंस, पीस, हैप्पीनेस, या फिर राइज अप होने का एक मौका दे रहे हैं। ओके, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, क्योंकि हर एक की अलग अलग एरिया में प्रॉब्लम होती है, तो अपने हिसाब से देखिएगा गाइस। मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में जिस भी एरिया में स्ट्रक्चर्स थे उससे बाहर निकलने का, उससे मूवमेंट का, ओके, मूवमेंट का, और उसके लिए यहाँ पर रिजल्ट भी मिल रहा है, पीस भी आ रहा है।
ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, या सी देयर इज द न्यू बिगिनिंग, आई टोल्ड यू नो देयर इज द न्यू बिगिनिंग। ओके, कहीं ना कहीं ये दिस इज द हायर मैसेजेस एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में जस्ट लाइक अ फूल का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। इजीली आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, वेदर जॉब स्विच करके हो, घरेलू मामले में हो, लव वाइज हो, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, न्यू बिगिनिंग हो रहा है एंड लाइटली आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेट गो करते हुए इजीली लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। न्यू बिगिनिंग अबाउट अपने आप में भी न्यू, जस्ट आपकी पर्सनालिटी वाइज भी कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ओके, लेट्स सी व्हाई द न्यू बिगिनिंग इज देयर। फूल कार्ड इज देयर फॉर यू। मेजर आर्काना का कार्ड है। मेजरली आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। सी, जो भी एरिया में आप सर्चिंग करते हैं ना सोल्यूशन, हर्मिट का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में वर्गो का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस या फिर एरीज। ओके, अदरवाइज जो भी डे टू डे लाइफ में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे प्रॉब्लम के प्रति, हेल्थ प्रॉब्लम के प्रति, मनी वाइज या फिर लव वाइज सिंगल थे, तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आप सर्चिंग करते मिल रहा है, तो इसलिए आप मूवमेंट हो रहे, इसीलिए एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ईजिली अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ 2 इज़ मेजर आर्काना, मेजर साइकिल। मेजरली में भी शायद बहुत टाइम से, 9 महीने हो सकता है, 9 साल से हो सकता है, 9 हफ्ते से हो सकता है कि यू सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन। ओके, किसी भी लाइफ के एरिया में सर्च कर रहे थे सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का, चैलेंजेस का, तो यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, वेदर लव वाइज, जॉब वाइज, प्रॉब्लम वाइज। ओके, ईजिली आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, या दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, द वेटिंग गेम। ओके, तो न्यू बिगिनिंग हो रही है एंड जस्ट कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, आप लोगों की लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, और किसी की लाइफ में हो सकता है कि डिसीजन लेके वो आगे भी बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत टाइम से आप वेटिंग गेम के साथ में डील कर रहे थे। मे बी शायद हो सकता है कि 2 हफ्ते, 2 महीने, जस्ट यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड रिजल्ट इज हियर। लेट्स सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको। या मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको ना राइज अप होने का मौका दे रहे हैं। ओके, दिस इज द जजमेंट का कार्ड है, रिबर्थ होने का मौका दे रहे हैं, राइज अप होने का मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सको। वेदर वो लवर्स रीयूनियन होना है तो हो रहे हैं, वेदर वो जॉब स्विच करना हो तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहे तो इससे रिबर्थ हो रहे हो, वेदर वो मनी वाइज कोई सपोर्ट चाहते तो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो। कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को, प्रेजेंट को बैलेंस कर सको। क्योंकि मे भी शायद आपने बहुत टाइम से ये चीज़ के लिए ना वेट किया था, रिजल्ट के लिए वेट किया, तो रिजल्ट दे रहे हैं आपको मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी दिस इज द 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में वो जो नेगेटिव साइकिल है उसको ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में विशेष की तरफ पहुंच सको। ओके, और 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल, कुछ लोग सिंगल भी है तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि रीयूनियन होना चाहते तो भी हो रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में पीस लेके आ रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो हार नहीं मान रहे कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में वो ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है, मुझे अपनी लाइफ में हार नहीं मान रहे, जस्ट कीप गोइंग, उस टारगेट को पूरा करना है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी कर रहे हैं, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी ट्रैवल कर रहे हो। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड। 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने गोल के प्रति एफर्ट डालना ताकि क्विक रिजल्ट आ सके। दिस इज द क्विक रिजल्ट। ओके, कुछ लोग के लिए गुड न्यूज़ भी आ रही है। 8 एंड 9 है, से 8 ऑफ 1, 9 ऑफ 1 इस अप लेवल। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी करियर वाइज, घरेलू मामले वाइज, जॉब वाइज, किसी भी प्रॉब्लम चल रहे थे और आप एफर्ट डाल डाल के थक रहे थे, इस हफ्ते भी एंड पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डालो ताकि क्विक रिजल्ट आए। रिजल्ट है यहाँ पर। ओके, रिजल्ट सक्सेस पाने का हो, नेम फेम पाने का हो, या फिर अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का हो, ओके, या फिर न्यू बिगिनिंग करने का हो, तो देयर इज़ द रिजल्ट।
ओके, टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो रही है, मैं ये बोलना चाहूँगी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे आपको मिल रहा है किसी भी एरिया में, ताकि आप मूवमेंट कर सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको रीबर्थ होने का मौका दे रहे हैं, ताकि बहुत टाइम से आप वेट करते कि रीबर्थ हो या फिर उठ खड़े हो या फिर आपकी लाइफ में चॉइसेस आए, तो रीबर्थ होने का मौका दे रहे ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी एफर्ट डाल रहे हो, ताकि बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप कोई रिजल्ट लेके आ सको, अपने विशेस को पूरा कर सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, तो आप बोलोगे कि कोई ऑफ़र आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट आ रहा है, ओके, जो भी आप सर्चिंग करते बहुत टाइम से। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस हैं ताकि आप फिर से अपनी लाइफ को बना सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो आउटर तौर पे, इनर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में बोलते ना अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, या सपोर्ट लेके आ सको, या सोल्यूशन लेके आ सको, या अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी ट्रैप इन फियर, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे ना दिस इज़ द हिडन पोर्शन जो हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, मैं भी शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते कि मैं कहाँ फंस गया हूँ इनर तौर पे, या 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट द स्टकनेस। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कॉन्फिडेंट ना हो, फेयरफुल हो, तो फेस नहीं कर पा रहे अपने प्रॉब्लम को। तो 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस नो मोर मूवमेंट, कहीं ना कहीं स्टक है एंड जस्ट बोले कि क्या करूँ मैं स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए। यूनिवर्स से दुआ मांग रहे हैं कि मैं कैसे स्टकनेस में से बाहर निकलूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे इस फेयर को ओवरकम करूँ। ये फेयर कुछ भी हो सकता है गाइस, मनी वाइज फेयर, जॉब वाइज फेयर, लव वाइज फेयर, या फिर अपने गोल वाइज फेयर। ओके, तो देर इज़ द 8 ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, या कहीं ना कहीं पास के मामलों को लेके हो सकता है। 6 ऑफ कप का कार्ड है, पास के मामले, पास के मेमोरीज, पास के ड्रीम, पास के कुछ भी। ओके, सी 6 ऑफ कप एंड एस ऑफ कप, कहीं ना कहीं आप फेयरफुल हो कि आप अपनी लाइफ में पास्ट के जो मामले थे उससे आप बाहर निकलना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, बट कैसे? जस्ट लाइक दिस, फेस कीजिए। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो अपने ड्रीम वाइज हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है। इस फेस से फेयरफुल एनर्जी को ओवरकम करने का ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, ऑफर है, इमोशनल तौर से एक न्यू बिगिनिंग हो रही हो, राइज अप हो रहे हो। ओके, सी राइज अप हो रहे हो। जस्ट लाइक मैंने पहले कहा कि स्टकनेस वाली एनर्जी है एंड दिस इज़ योर स्टकनेस। जो भी आपके फेयर है ना उसको कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, ताकि आप अपने पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेकर। ब्लेसिंग है आप लोगों के लाइफ में गाइस। डोंट फेयर, डोंट ट्रैप, फंसे मत अपने इल्यूजन डिल्यूजन पे। फेस कीजिए, सामना कीजिए, ताकि क्या होता है ना कि जब हम सामना करते हैं तो यूनिवर्स हमको ना सपोर्ट देता है, ताकि हम ब्लेसिंग देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, ताकि हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। अगर हम फेयरफुल एनर्जी में ही डील करते हैं, इल्यूजन डिल्यूजन में ही डील करते हैं, तो यूनिवर्स कैसे साथ देंगे, राइट? फेस कीजिए अपने हर एक प्रॉब्लम को, ताकि यूनिवर्स आपको साथ दे, ताकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, लाइट आए। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में सी आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्कना का कार्ड है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, तो आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, किसी भी एरिया में हो सकता है पॉजिटिव चेंज है। एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिए, पीसफुली अपने हर एक मामलों को डील कीजिए, फेस कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल एरिया की तरफ जाओ। तो आउटकम में यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, एफर्ट डालना है एंड जस्ट पेशेंट रखना है। पेशेंट रखना है फॉर रिजल्ट के लिए। सी पेशेंट रखना है मेजर साइकिल कंप्लीशन के लिए। ओके, पेशेंट रखना है एंड मैच्योर तरीके से डील करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपके ना मेजर साइकिल ख़त्म नहीं है। दो दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस, आपकी टॉक्सिक साइकिल है ना वो ख़त्म होना है, बट कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है कैंसर। तो जस्ट स्मार्टली काम कीजिएगा, मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा, अपने हर एक मामलों को
और कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा ताकि आप अपने चैलेंजेस पीरियड को ख़त्म करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपने टॉक्सिक प्रॉब्लम को, बहुत जो मेजरली प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना चाहते हो, बट यहाँ पर ना आपको समझदारी से, कॉन्फिडेंस से हर एक मामलों को फेस करना है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग आल्सो। तो जो भी आपको चेंजेस मिलेंगे ना डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे, तो पेशेंट रखिएगा ओके रिजल्ट के लिए। तो मैं ओवरऑल में ये बोलूँगी कि आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो, फेस कीजिए एंड कहीं ना कहीं पेशेंट रखिए एंड जस्ट बोलते ना एफर्ट डालिए, फेस कीजिए, पेशेंट रखिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। तो आपके हिसाब से नहीं, यूनिवर्स के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो जस्ट अपने आप में कंपैशन, पीसफुली डील करना हर एक मामलों को ताकि यूनिवर्सल के हिसाब से रिजल्ट मिल सके। ओके, एंड दिस इज द गाइडेंस है सी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, आप लोगों की लाइफ में मटेरियल हार्वेस्ट है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, पॉजिटिव चेंज है। ओके, आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, जस्ट फोकस होइए अपने उस रिजल्ट के प्रति, जस्ट फोकस होइए। ओके, एक्सपेक्ट मत कीजिए, फोकस होइए, एफर्ट डालें, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास के जो भी मामले हैं आप लोगों की लाइफ में, ओके, उसके प्रति आप रिजल्ट चाहते हो, जस्ट एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कीजिए, पेशेंट रखिए। ओके, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स है, तो मे भी शायद आपको और भी ज़्यादा मेहनत करना है अपने पास के ड्रीम को लेके, पास के मामलों को लेके, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, तो एफर्ट डालना है, जब तक आप और भी ज़्यादा एफर्ट डालिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, सक्सेस तक पहुंच सको, रिवॉर्ड लेके आ सको। दैट इज़ योर गाइडेंस गाइस, मोर एफर्ट इज़ नीडेड एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी देयर इज द 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक। ओके, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, किसी को रिवॉर्ड नहीं मिला है, किसी का काम नहीं बने हैं, किसी के लॉसेस हुए हैं, किसी के लाइफ में सैडनेस हो रहा है। ओके, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, सी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो भी ये सैडनेस है वो ओवरकम हो जाएगा। जस्ट एफर्ट डालिए एंड फोकस होइए अपने हार्वेस्ट की तरफ, फोकस होइए अपने हैप्पीनेस की तरफ। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पार्टनरशिप हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सी देयर इज द पार्टनरशिप, जो भी आपकी ना, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है कैंसर। अगर आपकी लाइफ में लॉसेस हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है एंड कहीं ना कहीं काम नहीं बन पा रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर ना आपने एफ़र्ट डाल लिया, तो यहाँ पर आप जो लॉसेस है ना उसको भर रहे हो अपनी एफ़र्ट से, कोई सपोर्ट से, या फिर किसी के लाइफ में उनके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे। आफ्टर लॉस यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना सपोर्टिंग हैंड भी है अपने लाइफ में, जो भी लॉसेस हुए हैं उसको ओवरकम करने के प्रति। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। सी फोकस होइए अपने ऑफर की तरफ, फोकस होइए अपनी लाइफ। 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, यू आर जगलिंग टू मच। ओके कैंसर, में भी शायद हो सकता है कि आप ना मल्टीपल काम कर रहे हो, तो जगलिंग कर रहे हो, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के साथ में डील कर रहे हो, या फिर टायर्ड हो रहे हो बहुत ज़्यादा काम करते करते। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, फोकस इन वन थिंग, फोकस इन वन थिंग, एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इस लॉसेस को ओवरकम कर सको और अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, फोकस इन वन थिंग गाइस। मल्टीपल जॉब करने, मल्टीपल काम करने से अच्छा एक चीज़ पे फोकस कीजिए, उस पर काम कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सको, सिक्योर बना सको एंड पीसफुल बना सको। ओके, दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं लॉसेस हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, जगलिंग चल रहा है, तो इसीलिए यूनिवर्स
बोलना चाहते हैं कि फोकस इन वन थिंग। आप लोगों के लाइफ में जो भी जगलिंग है तो उसके प्रति हेल्पिंग हैंड है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फिर हार्वेस्ट की तरफ जा सको। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कैंसर कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में और भी ज़्यादा मेहनत करने का, पीसफुल रहते हुए, मैच्योर होते हुए मेहनत करना है एंड जस्ट पेशेंट रखना है, क्योंकि यूनिवर्सल टाइम पे आपको यहाँ पर पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा या फिर ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स गाइस। ओके ओके कैंसर, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर द चेंज, यू आर रेडी फॉर द मैरिज, यू आर रेडी फॉर द बिजनेस, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, आप रेडी हो किसी भी चीज़ के लिए, एक्ट कीजिएगा। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, रिजल्ट है। अगर येस और नो में बोलो तो येस का कार्ड है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए। मे भी शायद हो सकता है एक ही जॉब करते करते आपको वहाँ से रिजल्ट ना मिले, जॉब स्विच करके देखिए ताकि आपको उधर से बेटर रिजल्ट मिले। ओके, उसी तरह से चूज अ न्यू डायरेक्शन, चूज अ न्यू टेक्निक गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर फाउंडेशन बना सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ वेटिंग पीरियड। ओके, तो वेट कीजिएगा ये हफ्ता ना, कोई एक्शन मत लीजिएगा, बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। तो ये हफ्ता में भी शायद हो सकता है कि किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, अपॉर्चुनिटी की कमी है, तो देयर इज अ वेटिंग पीरियड, तो इस हफ्ते रुक जाइएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको कि आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होइएगा और देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके प्रॉब्लम के प्रति। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी ये डार्क पीरियड ख़त्म हो गई, येस यू आर रेडी टू कंप्लीट योर डार्क साइकिल, ताकि आप एक नई साइकिल में एंटर कर सको, जस्ट लाइक दिस। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में मनी आएगा, यस अगर आपने एफर्ट डाला तो अपॉर्चुनिटी है, आ रहा है, एफर्ट डालिए। और अगर जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है, आप बोलोगे कि मैं रीयूनियन होगा, यस हो जाओगे। आपको मैच्योर तरीके से एफर्ट डालना अपने पार्टनर के प्रति ताकि रीयूनियन हो जाए। यस और नो में बोलते तो यस का कार्ड, आपके सारे काम बन जाएंगे, जस्ट मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। में भी शायद एक ही डायरेक्शन में काम करते करते आपको रिजल्ट ना मिला हो, तो जॉब स्विच कीजिए, रिलोकेट होइए या फिर कुछ भी अपने एस्पेक्ट को चेंज कीजिए ताकि आपका विजन क्लियर होकर आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, अभी इस हफ्ते के लिए रुक जाइए। ओके, और भी ज़्यादा नॉलेज दीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आप अगले हफ्ते आप एक्शन ले सको, अगले हफ्ते आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए कि आपके इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके सवाल के प्रति। ओके, आप ही के अंदर सवाल छुपे हुए हैं। ओके कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव इन लाइट, टेक केयर।